प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम पढ़ाएंगे जो कबीरदास की साखी है, साखी नंबर 4। कबीरदास हमारे भक्तकालीन कवि, जैसा कि हम हर व्याख्या में आपको बताते चले आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, निर्गुण काव्य धारा के संत महात्मा कबीर पहले रहस्यवादी भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको इस तरह की लाइन नहीं बताएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के महान संत महात्मा कबीर भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, जिन्होंने अपने इस साखी के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों को, समाज में फैली हुई बुराइयों को, हिंदू मुस्लिम में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ था उसको दूर करने का अपने इस साखी के माध्यम से, साखी का तात्पर्य ही होता है साक्षी या फिर प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कबीर ऐसे समाज रूपी गवाह हैं जिन्होंने इस समाज को अपनी आंखों से देखा और अपने इस साखी के माध्यम से इस समाज को संदेश देने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कबीरदास की चौथी साखी। किताब प्यारे बच्चों सामने रख लीजिएगा, हमने भी किताब को रखा है। बूढ़े थे परी उबरे, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमक, बेड़ा भेरा देखा जर जरा, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंग। फरंग माने होता है कूद कर या फिर उछल कर। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कबीर के ये जो शरीर खड़ा है ना, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो इसमें से जो जीवात्मा है यह निकल करके, यह कूद करके, यह उछल करके दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। यहीं पर इस साखी में कबीरदास ने अपने गुरु की महत्ता को, गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए प्यारे बच्चों समझाने का प्रयास किया है कि बूढ़े थे परी उबरे, हम तो डूब रहे थे इस भवसागर में, हम तो डूब रहे थे। अरे ये जो भवसागर है, ये जो क्रय विक्रय है, ये जन्म मृत्यु का क्रय विक्रय है, हम तो इसमें डूब रहे थे। कबीर के कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि बूढ़े थे परी उबरे, हम तो इस भवसागर में, इस मृत्यु के, इस जन्म मृत्यु के भवसागर में डूब रहे थे, बूढ़ रहे थे। बूढ़े थे परी उबरे, लेकिन ऊपर आ गए, उबर गए। कैसे उबर गए? कि गुरु की लहर चमन, गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश, अर्थात गुरु का ज्ञान रूपी ऐसा हमको प्रकाश मिला, ऐसा हमको दिव्य ज्योति मिली कि हम इस जन्म मृत्यु के भवसागर में डूब रहे थे, लेकिन गुरु का हमको ऐसा प्रकाश मिला, ऐसी दिव्य दृष्टि मिली कि हम उबर गए, हम ऊपर आ गए, हम डूबने से बच गए हैं। उबरे बच गए, अर्थात इस भवसागर गुरु के प्रकाश के, गुरु के दिव्य प्रकाश से, गुरु के ज्ञान से हम बच गए, अर्थात इस भवसागर से हम पार हो गए हैं। लहर चमक अर्थात कृपा रूपी तरंग, अर्थात लहरी चमक। लहर माने होता है जैसे गुरु का ज्ञान, गुरु के जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, उसे गुरु के ज्ञान की भी लहर होती, गुरु के ज्ञान की लहर मिली। तो जो इस हम जन्म मरण के भवसागर में डूब रहे थे, इस जन्म मरण के मृत्यु के भवसागर में हम डूब रहे थे, गुरु की ऐसी ज्ञान रूपी लहर हमको मिली, गुरु की ऐसी ज्ञान रूपी कृपा रूपी तरंग हमको मिली कि जिससे हम इस भवसागर में डूबने से बच गए। और दूसरी लाइन है कि भेरा देखा जर जरा। ये जो भेरा है, ये जो भेरा का मतलब ये नाव, ये जो नाव रूपी भेरा चल रहा है, ये जो नाव रूपी ये जो संसार है ना, ये तो एक नाव है। ये जो संसार है एक नाव है, नाव की तरह इस प्रकार से समुद्र में, नदियों में, तालाबों में नावें चलती हैं, उसी प्रकार से यह जो संसार है एक नाव रूपी बेड़ा है। और जो ये नाव जिस प्रकार से
इस समुद्र रूपी, इस सागर रूपी में दौड़ रही है, अर्थात भेरा देखा, अर्थात जो ये शरीर रूपी नाव, जो ये शरीर रूपी नाव इस भवसागर में दौड़ रही है, चल रही है, जब यह शरीर, जब यह नाव जर्जर हो जाती है, अर्थात यह शरीर रूपी नाव जब जर्जर हो जाती है, तो फिर जीव क्या करता है, जीवात्मा क्या करती है, इस जर्जर रूपी नाव से निकल करके नए नाव को, नए शरीर को धारण कर लेती है। फरंगी भेरा देखा जर्जरा, अर्थात नाव रूपी बेड़ा, अर्थात नाव रूपी बेड़ा, ये जो शरीर रूपी नाव है, या जो शरीर रूपी नाव है, जब ये जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो यह जीवात्मा प्यारे बच्चों इस शरीर से निकल करके नए शरीर को धारण कर लेता है। वही यहाँ पर कबीर अपने इस साखी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बूढ़े थे परी उबरे, हम तो डूब रहे थे इस भवसागर में, इस भवसागर में, इस जन्म मरण के बाजार में हम डूब रहे थे, और जैसे ही हमको ज्ञान रूपी, गुरु के ज्ञान रूपी लहर, गुरु की ज्ञान रूपी कृपा, गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश जैसे ही हमको मिला, हम इस भवसागर से पार हो गए, बच गए, क्योंकि यह जो नाव रूपी शरीर, या जो नाव रूपी शरीर रूपी बेड़ा है, जैसे ही यह जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जैसे यह पुराना हो जाता है, जैसे यह ओल्ड हो जाता है, यह जीवात्मा इस शरीर से निकल करके नए शरीर को धारण कर लेता है। तो यहाँ पर भी कबीर ने अपने इस साखी में गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। यहाँ पर शांत रस है, जो इसकी भाषा है पंचमेल सधुकड़ी है, शांत रस है, रूपा, रूप संयुक्ति अलंकार है, लक्षण ग्रंथ है, दोहा छंद है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से व्याख्या पूरी होती है, और हम अगली जो हमारी साखी है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे अन्य दोस्तों को भी हमारा वीडियो पहुंचे और इसका वह लाभ उठाएं। इस प्रकार से हमने जो कठिन शब्द हैं उसके हम अर्थ को भी लिख दिया है, और आपको व्याख्या भी प्यारे बच्चों बता दी दिया। धन्यवाद।